अभी वर्तमान का जो दौर है, इस देश का जो हालात है, देश, समाज और संविधान मनुवादी आग से धू धू करके जल रहा है। ये बातें मैं क्यों कह रही हूं, ये आप लोग का क्वेश्चन होगा। तो मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं कि इस देश में गौतम बुद्ध पैदा लिए और गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली बिहार है। बिहार में ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया। किस देश में विषमता है, उसका कारण अज्ञानता है। तो हम देश के लोगों को ज्ञानवान बना करके समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। उनके रास्ता के हजारों राही कितने आंदोलन किए, कितने कुर्बानियां दिए, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं उन महात्मा का गुरु भी माता सुजाता थी। माता सुजाता यदि नहीं होती तो बुद्ध नहीं होते। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला का गुरु भी सुजाता थी। और वर्तमान की जो स्थिति है, आप जान रहे हैं कि 70 साल पहले हमारा देश गुलाम था और तथाकथित लोगों को आजादी मिल गई, लेकिन क्या हमारे 90% आम आवाम को आजादी मिली? ये आपको बताना है। ये जजमेंट का पावर आपको किसने दिया? लेकिन वो जजमेंट का पावर क्या है आपको समझने दिया लोगों ने? ये जजमेंट के पावर देने के लिए सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ रहे सारे महापुरुषों के रास्ता के राही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने माता के दूध का कर्ज चुकाया, अपने बाप के बेटा होने का फर्ज चुकाया, अपने बहन का भाई होने का फर्ज चुकाया और अपने परिवार को कुर्बान करते हुए ये मताधिकार आपको दिया है। साथियों, इस देश में जो हालात थी, एक इंसान तालाब खद सकता था लेकिन तालाब का पानी नहीं पी सकता था। लोगों को सड़ा हुआ मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। वैसे परिस्थिति से निकलकर प्रत्येक आदमी को जज बना दिया हमारे बाबा साहब ने। वो जजमेंट को आपको रोकने के लिए ईवीएम लाया गया और ईवीएम को ला करके किस तरह से आपके सामाजिक आंदोलन को धाराशाही किया गया है। साथियों, मैं उस बिहार से आई हूं जहां बाबा साहब के रास्ता के राही जगदेव बाबू ने जब बहुजनों की, शोषित जनों की बात कर रहे थे, उन्होंने नारा दिया था, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। उन्होंने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने नारा दिया था, गोरी कलैया कादो में, अबरी के भादों में। क्या हुआ उनके साथ? वो कोई गन नहीं चला रहे थे, बंदूक नहीं चला रहे थे, वो अपने शोषित लोगों को आवाज बनके शोषित के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी हत्या होती है। वो कौन थी उस समय शासन में? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं। आज वर्तमान का जो हालात है, हमारी 90% की महिलाओं को चुनौती दिया गया है कि तुम्हारी औकात क्या है। जो आरक्षण के दायरा में आती है उसके लिए आरक्षण नहीं आया है। ये जो महिला बिल है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि इस देश का हालात जब जुल्मिस्तान बनाने के लिए जब आया है, तब से क्या हो रहा है। शाहीन बाग में महिलाओं को रौंदा जाता है। शाहीन बाग के बाद उसके पहले SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ होता है। SC/ST एक्ट का छेड़छाड़ करना
सोच लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ हो रहा था। SC/ST एक्ट कब आया था? ये SC/ST एक्ट हमारा 1990 का दौर था, समाजवादियों का गोलबंदी, और जब समाजवादियों का सरकार बना था तो SC/ST एक्ट लाया गया था। हमारी माताएं और बहनें को दीवार नहीं था, चौखट नहीं था, सुरक्षित नहीं था, उसको सुरक्षित करने के लिए ये SC/ST एक्ट लाया गया था। 90 के दौर में याद कीजिए, जगदेव बाबू के आंदोलन के बिहार के धरती के लाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब उनके आंदोलन को बढ़ा रहे थे तो किस तरह से उनको चारा घोटाला के नाम पर जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। आज उनको बंद करके देश के हालात क्या हुआ? 1990 के दौर के बाद सारे लोग को धाराशाही कर दिया गया, और वर्तमान में जो ये महिला बिल आया है, ये महिला बिल मैं बता देती हूं कि असंवैधानिक है, और इस भारत देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला ये बिल है। साथियों, जब ये बिल लाया गया था उस समय लालू जी सदन में थे, शरद जी सदन में थे, मुलायम सिंह यादव सदन में थे, नीतीश जी सदन में थे, रामविलास जी सदन में थे। तो लालू जी उस बिल को फड़वाने का काम किया था, और उन्होंने कोटा में कोटा मांगने का काम किया था। कहा था कि यदि हमारी महिलाओं की संख्या 50% है तो आरक्षण 50% दीजिए, लेकिन कोटे में कोटा होना चाहिए। शरद जी बोले थे कि मैं इस बिल के लिए सुकरात की तरह जहर पी जाऊंगा। तो मैं एक महिला होकर के इस बिल का विरोध कर रही हूं, आप लोग को समझना है। अभी इस देश का जो हालात है, देश के राष्ट्रपति महिला बनाई गई है जो अंतिम पंक्ति से आती है। इस देश में क्या हो रहा है? महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, शाहीन बाग में महिलाओं को रौंदा जा रहा है, मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, और महिला बिल लाया गया है। डिसीजन अब आपको लेना है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आई हूं। हमें हरविंदर कौर बहन ने सब इस प्रोग्राम के लिए बहुत पहले कही थी, लेकिन हमें फुर्सत नहीं था आरक्षण करवाने का। हर एक दिन कोई न कोई कार्यक्रम लग रहा था, क्योंकि बिहार में आप जान रहे हैं कि बिहार के लोग अंगड़ाई लेते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो 90% का जगदेव बाबू ने नारा दिया था, उसको साबित करके दिखा दिया जातीय जनगणना करवा के कि 100 में 90 हम लोग हैं। पंजाब में मैंने जो किसानों का आंदोलन चल रहा था अपनी भूमि बचाने के लिए, वो मैंने देखा है, सुना है। आपने जिस तरह से अपने हिम्मत और जज्बा को दिखाया है, तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ईवीएम के लिए भी आगे आइए, नहीं तो हमारा मताधिकार नहीं बचने जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूं, और साथ ही साथ जो हमारे लोगों को चुनौती दिया गया है, मैंने उस चुनौती को स्वीकार भी किया है। 28 मई को जो मनु भवन का उद्घाटन हो रहा था, जब मैं बिहार की सरजमी पर रोड पर निकली, मैंने देखा कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है। वैसी हालात में चिलचिलाती धूप में मैंने संकल्प लिया, और बाबा साहब का जो मूर्ति हाई कोर्ट के पास लगा हुआ था, उस हाई कोर्ट के मूर्ति के पास मैंने बैनर बनाने का तो मौका नहीं मिला, मैंने दुपट्टा का बैनर बना करके दिन पर मैं उपवास पर बैठ गई। उपवास पर मेरा हालात इतना खराब हुआ, घर के परिवार से मैं कह के नहीं आई थी। जो हालात था मैं बिना कहे आके बैठ गई। कोई पत्रकार मेरा न्यूज चला रहा था, मेरा भाई देखा, तब वो धरना स्थल पर आया और हमें बेहोशी अवस्था में हॉस्पिटल में ले गया। साथियों, मेरा 2 महीने तक
इतना हालत खराब रहा कि पूरे शरीर में जख्म भर गया और बुखार से मैं तड़पती रही। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस संविधान के लिए यदि मेरा जान ही चल जाएगा वो बड़ी कम है साथियों, बहुत कम है साथियों। वो दुपट्टा मैं लेके आई हूँ और संविधान के लिए मैं शपथ लिया है कि संविधान को मिटाने वाला को मिटा दूंगी, इस संविधान को नहीं मिटने दूंगी साथियों, नहीं मिटने दूंगी। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि पंजाब से महान धरती क्रांतिकारी से एक बहन जो हरविंदर कौर लंबे अरसे से आंदोलन कर रही है, उस महिला को संसद में भेजने का काम आप लोग कीजिए। ये जिम्मेवारी आप लोग की बनती है, यह मेरा अपील है। और महागठबंधन के नेता अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। इस देश को बचाने के लिए हजारों रोग से पीड़ित होकर के, तो मैं आग्रह करती हूं कि आप लोग इस सदन में इस प्रस्ताव को पास कीजिए। मैं ये प्रस्ताव आप लोग को देती हूं कि मैडम को आप लोग भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, हाथ उठा करके की कहिए। आप लोग से मेरा अपील है, सदन बचने वाला नहीं है यदि हमारी मैडम सदन में नहीं गई तो। बिहार से मेरा जितना प्रयास होगा मैं इसके लिए हर समय हाजिर हूं और इस प्रयास को करूंगी। मैं उस बैनर को लाई हूं, आप लोग को दिखा देती हूं कि किस तरह से बैनर का मैंने दुपट्टा बना करके आंदोलन की हूं।